अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जॉब स्टेशन यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम कहते हैं और आज हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर तो आप इस चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली दफ़ा देखने हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप अगर किसी भी किस्म की जॉब के टेस्ट या इंटरव्यू में अपीयर होने जा रहे हैं तो इन वीडियोस के थ्रू आपको बड़ी गाइडेंस मिल सकती है, क्योंकि इस पर हमने जितने भी रिटन एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन के हवाले से और जो कुछ लोगों के कुछ डिफरेंट पोस्ट पर जो इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए गए हैं उनके इंटरव्यूज़ का जो एक्सपीरियंस है वो हमने इस चैनल के ऊपर अपलोड किए हुए हैं। तो ये काफ़ी आपके लिए एक बेनिफिशियल जो है वो प्लेटफॉर्म रहेगा। आज की वीडियो जो है वो स्पेशल जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, फीमेल ग्रेजुएट्स जो कि जॉब के लिए जो है वो ख्वाहिशमंद हैं। तो पाकिस्तान आर्मी के अंदर आप डायरेक्ट जो है वो कैप्टन जो है वो भर्ती हो सकती हैं। उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपकी किस जो सब्जेक्ट है या कौन सी रेलिवेंट आपकी डिग्री रिक्वायर है, इसके लिए फ़िज़िकल मेजरमेंट्स कितनी होनी चाहिए और इसके इनिशियल टेस्ट से लेकर आगे फाइनल ISSB सिलेक्शन तक जो है वो सारे का सारा इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, सबसे पहली बात जो है वो हम आर्मी के लिए जो लेडी कैडेट कोर्स है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें। अगर फिजिकल मेजरमेंट्स और आपकी जेंडर रिलेटेड बात की जाए तो वो जो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो है वो कोर्स अनाउंस हुआ है, जिसके लिए एज लिमिट जो है वो 28 ईयर्स है एज ऑन मई 1 2024 तक मई 1 तक जिनकी उम्र 28 साल है, 28 साल बनती है, वो लोग ही इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपकी एज इससे ज़्यादा है तो आप जो है वो ओवर एज कंसिडर होंगे। मैरिटल स्टेटस जो है वो अनमैरिड होना चाहिए। सिंगल वुमेन जो है वही अप्लाई कर सकती हैं। उसके अलावा पाकिस्तानी सिटीज़न होना चाहिए या आपके पास अगर डोमिसाइल है आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान का तब भी आप जो है वो एलिजिबल होंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो इसमें 5 इंचज़ जो है वो हाइट चाहिए आपको और उसकी जो सेंटीमीटर्स में अगर देखा जाए तो 152.4 सेंटीमीटर्स। वेट की अगर बात की जाए तो वो एज पर बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि आपकी हाइट के लिहाज से जो है वो आपकी जो वेट है उसकी काउंटिंग की जाएगी कि कितना वेट आपका होगा। अगर ओवर वेट हो तो फिर आपको वो दोबारा से कुछ दिन देते हैं कि इतने केजी जो है वो आप कम करके दोबारा जो है वो फिजिकल टेस्ट में अपीयर हों। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आफ्टर रिटन टेस्ट जो है वो आपके लिए ज़रूरी होंगी। अगर आप वेट की वजह से अगर 1 to 5 kg तक हो डिफरेंस, 1 to 3 kg तक, तब ये डिफरेंस जो है वो ओवरकम किया जा सकता है, वो दोबारा से रिपीट करवा के हो जाता है बंदा क्लियर। इसके अलावा विजन की बात की जाए तो एज पर PAO एक्ट 11/82 यानी कि 6/6 मेरे ख्याल से इनकी जो विजन है वो होनी चाहिए। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो सबसे पहले हम कैटेगरी देखते हैं कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स। इनकी जो इंजीनियर कॉर्प्स हैं उनके अंदर अगर आपने बैचलर किया हुआ है आर्किटेक्चर डिज़ाइन में या आपने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है 1 मई 2024 से पहले तक, अगर आपका रिजल्ट आ चुका है और इसके लिए इसके लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो 28 ईयर्स है। 28 ईयर्स से अबव जितने भी लोग हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम बात करें कैटेगरी कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स की बात की जाए तो इसके अंदर BE या BS होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और इसके लिए भी एज लिमिट जो है वो वही है, मैंने जो ऑलरेडी बता दिया। इसके अलावा कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स, कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके लिए भी BS यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चाहिए आपको। उसके अलावा आर्मी कॉर्प्स ऑफ सर्विसेज हैं, इसमें आपके पास BS होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टिंग, प्रिक्योरमेंट एंड या फिनिशिंग मैनेजमेंट में ये इसके लिए BS की डिग्री रिक्वायर है। इसके अलावा कॉर्प्स ऑफ ऑर्डिनेंस है और इसमें BS चाहिए नैनो साइंस या एनर्जेटिक मटेरियल में। और आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स जो है इनके जो कॉलेजेस वगैरह हैं उनके अंदर पोस्टिंग के लिए आपका BS या MA होना चाहिए उर्दू के अंदर। इसके लिए सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ उर्दू वाले एलिजिबल हैं। तो बेसिकली ये ज़्यादातर पोस्ट जो है वो इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए हैं और जिन्होंने MA या BS उर्दू में किया हुआ है उनके लिए जो है वो जो एज कैप्टन आप डायरेक्ट आर्मी में भर्ती हो सकते हैं, ये वाली अवेलेबिलिटी है। तो नेक्स्ट अगर बात की जाए एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स की तो मिनिमम CGPA जो है 2.5 होना चाहिए आउट ऑफ 4 या आपके 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आपकी डिग्री एनुअल सिस्टम में। MS MPhil विल बी गिवन प्रेफरेंस। अगर तो आपने MPhil किया हुआ है तो
वेरी गुड। अगर नहीं भी है तो आप एलिजिबल हैं, एमफिल एमएस की बेस पे आपको वो निकालेंगे नहीं, लेकिन अगर है तो उसका आपको एच लाजमी मिलेगा। अच्छा, उसके बाद थर्ड डिवीजन वाली कोई डिग्री नहीं होनी चाहिए आपके पास, और उसके अलावा HEC के थ्रू आपकी डिग्री जो है वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। कैंडिडेट्स हु एक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस एज प्राइवेट कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल। अगर तो आपकी डिग्री प्राइवेट है तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपकी एजुकेशन थ्रू आउट जो है वो रेगुलर होनी चाहिए। उसके अलावा अगर बात की जाए, मेन जो मसला आता है वो है यहाँ पर आपने अप्लाई करना है, तो सिंपल आपने क्या करना है, जाना है www.joinpakarmy.government.pakistan, या आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं फिजिकली भी। आर्मी के जो सिलेक्शन सेंटर है AS&RCs जो आपके नियरेस्ट स्टेशन है वहाँ पर जाकर, जैसा कि रावलपिंडी है और आपके पास लाहौर में भी जो है वो AS&RC है, फैसलाबाद के अंदर AS&RCs हैं, तो आर्मी के ये जो सिलेक्शन सेंटर्स हैं वहाँ पर जाकर आप फिजिकली भी रजिस्टर हो सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो है वो होना चाहिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, और इसके अलावा आपके पास होनी चाहिए प्रोस्पेक्टस की फ़ी, और प्रीलिमिनरी जो टेस्ट होगा, जो इनका इनिशियल टेस्ट होता है, उसकी जो इंटीमेशन है वो आपको थ्रू SMS और ऑनलाइन जो है वो वेबसाइट पर भी कर दी जाएगी। वहाँ से आप अपनी रोल नंबर स्लिप्स डाउनलोड करेंगे और जाकर जो है वो प्रीलिमिनरी टेस्ट पे अप्लाई करेंगे। वो लोग जो AS&RCs जाकर RC पे जाकर अप्लाई करना चाहते हैं फिजिकली, उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो कुछ इस तरह से है कि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसके साथ आपके पास अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ होनी चाहिए। जितने भी आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रीज़ हैं या डिप्लोमाज है, सबकी आपने 2-2 फोटोकॉपीज़ अटेस्टेड लेके जानी है। अगर अटेस्टेड नहीं होगी तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर तो आप इन सर्विस हैं तो उसके लिए आपको अपने जो आपका प्रेजेंट डिपार्टमेंट है उससे एक NOC लेना पड़ेगा कि हम फलां जॉब के लिए अप्लाई करने लगे हैं, तो उसके लिए आपको एक NOC रिक्वायर होगा। अगर आपके पास आपने अपने डोमिसाइल की अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके आनी चाहिए, और फोटोकॉपीज ऑफ द कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। उसके अलावा आपको 6 जो है वो कलर्ड फोटोज चाहिए, ड्यूली अटेस्टेड फ्रंट एंड बैक। 6 कलर्ड फोटोज चाहिए, वो भी फ्रंट और बैक से। ये जिस तरह से इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं आपने एग्जैक्टली इसी तरह से इनको फॉलो करना है, अदरवाइज़ ये लोग वहाँ से वापस भेज देते हैं। क्योंकि मैंने आर्मी के टेस्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि जैसे जैसे ये इन्होंने रिक्वायर किया हुआ है उसी तरह आपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। उसके अलावा आपने एक क्रॉस्ड पोस्टल ऑर्डर लेना है। किसी भी पोस्ट ऑफिस पे जाएं, जनरल पोस्ट ऑफिस लाहौर से आप ले लें जाके, अगर आप लाहौर के रहने वाले हैं। बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें भी जो है वो अवेलेबल होते हैं। आपने उनसे कहना है कि क्रॉस्ड पोस्टल ऑर्डर दे दें जो 100 रुपीज़ वाले हैं, इन द फेवर ऑफ डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन GHQ रावलपिंडी। उसके अलावा आप क्या करेंगे कि अपनी सारी डिग्रीज लेके आएंगे विच शुड बी ड्यूली वेरीफाइड बाय द HEC या PEC। यहाँ पे अगर इनके थोड़ा सिलेक्शन का जो है वो डिस्कस किया जाए प्रोसेस, तो वो इस तरह से होता है कि इनका प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा जो कि आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, ठीक है। उसका आपका नॉर्मल सब्जेक्ट रिलेटेड टेस्ट होगा। अगर तो आप अपने ड्यूरिंग आपकी डिग्री अगर आप कोर्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड थे और थोड़ा सा आपने पढ़ के किया है तो आपके लिए टेस्ट पास करना बिल्कुल आसान होगा। और अगर नहीं भी पढ़ा तो आपके लिए ये इसमें दिन होंगे कि आप जो है वो उनको चीज़ों को एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, ताकि टेस्ट को जो है वो ऑनलाइन टेस्ट होगा इनका कंप्यूटराइज्ड, वहीं पर जो है आपका रिज़ल्ट भी अनाउंस कर दिया जाता है। तो आपके सब्जेक्ट के अलावा इनके आपके पास इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, और इसके साथ साथ IQ और आपके वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। वो इजी होते हैं, अगर साइंस वाले बंदे हैं तो वो आसानी से कर लेते हैं। इसके बाद आपका इनिशियल जो है वो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद जो है वो आपको फिर ISSB कॉल आएगी। ISSB टेस्ट जो है वो जब लास्ट टाइम मैंने कैप्टन के लिए अप्लाई किया था तब इन्होंने AS&RC जो इनके सिलेक्शन सेंटर है वहीं पर जो है वो एक दिन लगाकर ISSB के सारे टेस्ट जो है वो उधर ही कंडक्ट कर लिए थे। इसलिए आपको ISSB शायद जो है वो ना बुलाया जाए 4 दिन के लिए, जो लॉन्ग कोर्स के लिए बुलाते हैं, जो है सेकंड लेफ्टिनेंट अगर आप भर्ती होना चाहें
जो इंटरमीडिएट के बाद हम लोग अप्लाई करते हैं, तो ये उस तरह का ISSB नहीं होगा। एक ही दिन में आपसे सारे तकरीबन वो ISSB वाली फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर ली जाएंगी, और एक ही दिन में आपको सारे टेस्ट लेकर आपको फ्री कर दिया जाएगा। और उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद आपका GHQ रावलपिंडी में जो है, या GHQ रावलपिंडी में आपका जो है वो मेन इंटरव्यू होता है बोर्ड के साथ। फिर उसके बाद जो है वो आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी।